हमें रिटर्न में एश्योरेंस नहीं मिली है, इसलिए हमारी डिमांड अभी भी इनकम्प्लीट है। इसीलिए हमने डे 3 पे हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखा है। हम चाहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो हमें रिटर्न में एश्योरेंस दें। ये कहना गलत नहीं होगा कि निर्ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पे सवाल उठा है आज। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो अभी इस केस को लिया है, उनसे अनुरोध करते हैं कि जो अपराधी लोग इस केस के साथ एसोसिएटेड है, उनको जल्दी पकड़े और न्याय के अनुसार उनको दंड दिया हो। पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट का बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। ये बहुत ब्रूटल किलिंग है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। माँ माटी मानुष की बात करने वाली सरकार के राज में अमानुष व्यवहार हो रहा है। ड्यूरिंग निर्भया इट वॉज देश की बेटी, आज देश की डॉक्टर बेटी को भी हुआ है और इतने सालों बाद भी ये हो रहा है। एंड इस पे कुछ अगर आज देश के लोग आवाज नहीं उठाएंगे और ये मैटर ऐसे ही दब जाएगा तो कल एक और ऐसा ही हादसा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। डॉक्टर रेप मर्डर केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। सीबीआई ने चार्ज संभाल लिया है, लेकिन अस्पताल प्रशासन अब भी लगातार सवालों के घेरे में है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। सबूत के तौर पर छात्रों ने वीडियो भी शेयर किया, जिसमें कहा गया कि सेमिनार हॉल से 20 मीटर की दूरी पर चेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में आकर तोड़फोड़ क्यों हो रही है। पुलिस के सामने रेनोवेशन के नाम पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल 9 अगस्त को उसी सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न बॉडी मिली थी। डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंख और मुंह से खून बह रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद मर्डर की बात कही गई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। सीबीआई कोलकाता पहुंची और केस डायरी मिलने के बाद आरोपी संजय को फिर कस्टडी में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कानून की मांग को लेकर देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन इसमें हमारे साथ में काफी मेहमान भी रहने वाले, जिनके साथ में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने राज्य की सरकार पर कई सवाल दागे हैं। एक बार क्या कह रही है बीजेपी, देखिए। जो मृतक है, द डिसीज्ड, उसके पेरेंट्स हैं, ये बड़ा अहम है। ये जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लगा कौन रहा है? आरोप लगा रहा है एक पीड़ित परिवार जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। और ममता बनर्जी को पीड़ा नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा, और यह कहना गलत नहीं होगा कि निर्ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पे सवाल उठा है आज। निर्ममता बनर्जी न्याय नहीं दिलवा पा रही। इतना ही कहूंगा कि जिस प्रिंसिपल की जिम्मेदारी थी कि इस सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हमारी बहनें, सारे डॉक्टर्स और नागरिक सुरक्षित हों, वो प्रिंसिपल एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में लगा है, एफआईआर नहीं दर्ज कराता जो उसकी जिम्मेदारी है। और ममता बनर्जी जिसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको सस्पेंड करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी संलिप्त है इसमें। ममता बनर्जी की सरकार क्या करती है? उसको एक और कलकत्ता में सरकारी मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर देती है। हमारी जो मेन डिमांड है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की, जब तक वो डिमांड पूरी नहीं होती है तब तक हम ये स्ट्राइक जारी रखेंगे। जो अभाया के साथ बंगाल में हुआ है वो भी हमारी एक डिमांड है, बट हमारी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट भी एक डिमांड है, ताकि आगे फ्यूचर में किसी और डॉक्टर के साथ ऐसा कुछ ना हो पाए। तो जब तक वो डिमांड गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनती है, ये हमारी इनडेफिनेट स्ट्राइक है और ये कंटिन्यू रहेगी। जो मांगे थी हमारी, उसमें जो पहली मांग थी
जो सीबीआई को ये जांच जानी चाहिए, वो मांग हमारी पूरी हो गई है। इसलिए पूरे जो महाराष्ट्र के रेसिडेंट डॉक्टर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक धन्यवाद करना चाहते हैं। और ये जो स्ट्राइक कल से चालू थी, कल 9 बजे से चालू थी, जिसमें इलेक्टिव सर्विसेज पूरे बंद किए हैं, आज वही स्टेट पे हम ये स्ट्राइक चालू कर रहे हैं। इसमें पूरे महाराष्ट्र के जो स्टेट मेडिकल कॉलेज है, 28 मेडिकल कॉलेज जे अस्पताल को पकड़ के, और जो बीएमसी के 4 मेडिकल कॉलेज है मुंबई के, वो सारे इसमें शामिल है, जिसमें पूरे 10,000 से ज्यादा रेसिडेंट डॉक्टर्स पढ़ते हैं। वो सभी हड़ताल पे है इन्हीं मांगों को लेकर। आज के बाद ये कभी ना हो, और जिसके साथ ये विक्टिम के साथ हुआ है उसके जो आरोपी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दे गवर्नमेंट। हमारी स्ट्राइक अभी इसी तरह से जारी रहेगी जब तक कि हमें गवर्नमेंट एक लिखित में ये ना प्रूव करे कि हाँ हम आपके साथ हैं और हम ऐसे अमेंड कर रहे हैं, एक लॉ ला रहे हैं कि डॉक्टर्स के साथ कभी भी ऐसा कोई वायलेंस नहीं होगा। तो डॉक्टर्स इस वक्त लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और उनका कहना यह है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए अब प्रोविजन का वक्त आ चुका है और इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ उनको अब तक कोई भी लिखित में आश्वासन नहीं दिया गया, इस कारण से अब तक उनकी नाराजगी बरकरार है। रत्नाकर जी हमारे साथ में इस वक्त हैं, आदेश भारद्वाज प्रवक्ता कांग्रेस जल्दी हमारे साथ में होंगे, सुमित मेहरोत्रा टीएमसी नेता जल्दी हमारे साथ में होंगे, इशिता गौर हमारे साथ में जुड़ गई है, जूनियर रेजिडेंट हैं, और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ में है, सीनियर मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सभी का एक बार स्वागत है। और स्वाति जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ में, महिला डॉक्टर्स के साथ में ये कोई पहला मामला नहीं है, वो चाहे निर्भया का दिल्ली वाला कांड हो या फिर आज कोलकाता में निर्भया के साथ में ये हुआ हो, हम लगातार देख रहे हैं कि महिला डॉक्टर्स टारगेट पर हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है पूजा। अगर हम बात करें कि इतने साल पहले निर्भया का कांड हुआ और उसके बाद भी आज तक भी वुमेन सिक्योरिटी बिल की बात करें या डॉक्टर्स के साथ भी अगर हम देखें तो अक्सर ही ऐसे मामले सामने आते हैं, और उसके बावजूद भी हम कई बार ये डिमांड उठा चुके हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए, वर्क प्लेस सेफ्टी मेजर्स जो है वो होने चाहिए, लेकिन उनको हमेशा दरकिनार कर दिया जाता है, उन पर कभी तवज्जो नहीं दी जाती है। हर बार एक फॉल्स एश्योरेंस दिया जाता है कि हाँ अब ये चीजें, ये कड़े कदम उठाए जाएंगे, लेकिन उठाए नहीं जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसलिए ये एक बहुत अच्छा कदम है जो इस वक्त सारे डॉक्टर्स ने उठाया है, क्योंकि आज अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाले वक्त में ऐसे इंसिडेंट्स और बढ़ सकते हैं। और अभी देखिए, इंसिडेंट होने के बाद हमने दूसरे प्रदेश में देखा था कि एक व्यक्ति ने लेडी डॉक्टर को थ्रेटन भी किया था कि जिस तरह से अभी बंगाल में केस हुआ है, हम आपके साथ भी ऐसा करेंगे। तो लोगों की जो एक अंदर से वो हम देखते हैं कि बढ़ती जा रही है। जो इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं उनको एक ताकत मिलती है कि अगर इस तरह का कोई मामला होगा तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। देखिए, निर्भया के कांड में भी 7 साल लगे थे उनको सजा मिलने में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो ये इतना लंबा लीगल प्रोसीजर चलता है उसका ये लोग फायदा उठाते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं। तो इनको फास्ट ट्रैक होना, और जो हमारे बाकी लेडी डॉक्टर्स हैं, जो हमारे बाकी जेंट्स डॉक्टर्स भी हैं, सबकी सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर देखिए, आप 48 घंटे 72 घंटे डॉक्टर्स लगातार ड्यूटी करते हैं अस्पताल में, और अगर वहां पर ये सेफ नहीं है, अगर वहां उनके पास खाने के लिए जगह नहीं है, उनके पास रेस्ट करने के लिए जगह नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है किस तरह का हमारा सिस्टम है। मैं आती हूँ मैम आपके पास में, इशिता गौर भी हमारे साथ में इस वक्त है। इशिता, डॉक्टर्स का कहना यह है कि यहाँ पर अभी भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, इसका आधार क्या सिर्फ वहां पर हो रही तोड़फोड़ है या फिर और भी कुछ इनपुट्स हैं? जी बिल्कुल, वहाँ पे जो इतनी जल्दी वहाँ पे जहाँ पे जो सस्पेक्टेड एरिया है, जो मर्डर का क्राइम सीन है, उसके सराउंडिंग में इतनी जल्दी क्यों तोड़फोड़ की जा रही है, ये एक सोचने वाली बात है। और कोई भी चीज हो, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पहले उस चीज को सुसाइड दिखाया गया, जो चीज अब सुसाइड दिख ही रही है, जो चीज कोई भी डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल है, वहाँ पे सारे डॉक्टर्स हैं, उनको तो सब कुछ पता है कि ये चीज सुसाइड है ही नहीं, तो उसको सुसाइड क्यों कहा गया? आदेश भारद्वाज जी, क्या आप भी ये मानते हैं कि बंगाल की सरकार इस पूरे मामले पर इंसेंसिटिव रही, जहां पर एक महिला डॉक्टर के साथ में इतनी बर्बरता बरती जाती है, उसकी जान ली जाती है, उसको रेप किया जाता है, उसके बाद इस सबूतों को मिटाने में क्या आप भी मानते हैं कि सरकार, वहां की पुलिस सब जिम्मेदार है? देखिए, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को जो है सख्त एक्शन लेना चाहिए। सरकार ने तुरंत एमएस को सस्पेंड किया और एक्शन लिया। सरकार और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये तमाम वहाँ की सरकार कर रही है। सरकार ने ये भी कहा है कि अगर लगता है सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए तो सीबीआई को ट्रांसफर भी किया जा सकता है।
नहीं, अब क्या मामले में लेकिन सीबीआई की इन जांच कलकत्ता दोषियों हाईकोर्ट से के आदेश के बाद की जाती है। किसी के साथ हाँ। कोई हमदर्दी नहीं रखी जा सकती। ये लोग जितनी इनको ज्यादा सजा दी जाए वो करना चाहिए। निर्भया के केस के अंदर हमने बहुत सारी चीजें जो है इसमें की थी और उसी तरह से ये घिनौना अपराध किया गया है। उसकी हत्या की गई है, बलात्कार किया गया है और ये सरकार इसको बहुत ही सीरियसली ले रही है और लेना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। सीरियसली आप ये बात कर रहे हैं आदेश भारद्वाज जी की सीरियसली ले रही है सरकार? रत्नाकर जी, सीरियसली लेना ही चाहिए। सीरियसली क्या सीरियसली? सीबीआई के लिए सरकार दे सकती थी ना किसी सर प्रपोजल, लेकिन सरकार ने क्या कहा? कलकत्ता हाईकोर्ट के बाद मामला सीबीआई पे जाता है। उसी जिस मेडिकल कॉलेज में सब कुछ होता है, एक तरफ जहां वहीं पर चीफ को हटाया जाता है, फिर दोबारा से उनको कहीं और लगा दिया जाता है। ये सेंसिटिव होना है क्या रत्नाकर जी? रत्नाकर जी, टीम रत्नाकर जी तक आवाज पहुंच रही है क्या? शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है। स्वाति माहेश्वरी जी, आप मानती है कि कहीं पर भी सरकार ने पूरा प्रोसेस आप लोग देख रहे हैं, अभी तक क्या कार्रवाई हुई वो पूरा आपने देखा, आप मानते हैं कि सरकार कहीं पर भी संजीदा नजर आई? खुद आप एक महिला डॉक्टर हैं। देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उंगली बहुत स्पष्ट उठाती हैं। अगर आप देखें तो पहले से सुसाइड का जामा पहनाया गया और जबकि ये सुसाइड नहीं, मर्डर का केस था, तब भी जो है घर वालों को ये बताया गया कि आपकी बच्ची ने सुसाइड करा है। अगर आप देखें तो बच्चों के जो माँ बाप हैं उनको 3 घंटे तक जो है बच्चे के शव को देखने का मौका नहीं मिला, उनको रोका गया। तो उसके साथ क्या छेड़छाड़ करके करी गई ये किसी को नहीं मालूम। जो वहां के प्रिंसिपल हैं उनका तबादला किया गया और उनको दोबारा बहुत जल्दी दूसरे हॉस्पिटल में रीइंस्टेट कर दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति की लापरवाही की वजह से इतनी बड़ा कांड होता है, उनको आप दोबारा से एक अच्छी पोजीशन दे देते हैं और उनको माहौल कर देते हैं वहां पर। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं और साथ में देखिए इन्वेस्टिगेशन भी बहुत स्लो चल रहा है। जहां तक इस बात का शक है कि कई सारे लोग इसमें संलिप्त हो सकते हैं, वहां केवल एक व्यक्ति को पकड़कर सरकार ये दिखाना चाहती है कि हमने अपना काम पूरा कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं डॉक्टर्स की जो एक सेफ्टी है वो एक बहुत बड़ा इशू है। एग्जैक्टली, डॉक्टर की सेफ्टी, एक महिलाओं की सेफ्टी एक बड़ा मैटर है, उस पर न जाने कब से हम सिर्फ और सिर्फ चर्चाएं कर रहे हैं। रत्नाकर जी, कभी दिल्ली में आती हैं निर्भया की ऐसी तस्वीरें, कभी कोलकाता में आती हैं, कभी महाराष्ट्र से आती हैं, देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। सवाल यह है कि जहां जिस राज्य में होता है वहां की सरकार को कोसा जाता है, लेकिन यह सिलसिला थमेगा कब? पूजा जी, मैं आपको पहले चीज ये बता दूं कि निश्चित रूप से सरकार की मंशा जो होती है ना, वो बहुत निर्णायक भूमिका निभाती है कहीं पे भी उस राज्य में इस तरह की घटनाओं को रोकथाम करने के लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात ले लें तो आज योगी सरकार में कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है कि वो अपराध करे कि नहीं करे, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका खामियाजा उसको कितना बड़ा भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर पश्चिम बंगाल की बात कर लूं तो आज वहां पे अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, भ्रष्टाचारी खुलेआम घूम रहे हैं। कारण उसका यही है कि टीएमसी की सरकार जो है ये वरदहस्त हासिल है, भ्रष्टाचारियों को, अत्याचारियों को, दुराचारियों को वरदहस्त हासिल है। आपने देखा कि किस तरह से जो अपराधी हैं उनको बचाने की कोशिश की गई। 3-3 घंटे तक माँ बाप को वहां पे मिलने नहीं दिया जाता है और साक्ष्य जो है मिटाने की कोशिश की जाती है। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि राज्य सरकार कहीं न कहीं अपराधियों के साथ खड़ी है। और आप देख लीजिए, ये पहली घटना कोई और आखिरी घटना भी नहीं है पश्चिम बंगाल की। इसके पहले भी संदेश खाली की घटना को उठाकर देख लीजिए, किस तरह से अपराधियों को बचाने की कोशिश राज्य सरकार द्वारा की गई। करने के लिए जाती है, मैं पूरा कर लूं, किस तरह से केंद्रीय एजेंसी जब जांच करने के लिए पश्चिम बंगाल में जाती है तो उनके सवाल ये है सर, अब सवाल ये है कि कोलकाता में जो हो रहा है वहां की सरकार जो कर रही है, उसके बाद क्या केंद्र की सरकार इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है क्या? क्योंकि पूरा देश निगाह एक बार फिर से लगाकर बैठा है केंद्र की ओर कि कोई ऐसा कानून लाया जाए जो ऐसे अपराधियों के मन में इतना खौफ पैदा कर दे कि अगर बेटियों की तरफ गलत निगाह कोई उठाकर भी देखे तो उसकी रूह कांप जाए। पूजा जी, निश्चित रूप से हम यही चाहते हैं कि अपराध पे लगाम लगे। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और वह चाहती है कि इस तरह की घटनाएं जो न, अगर राज्य की सरकार की पुलिस वहां पे अगर मिली भगत करती है तो निश्चित रूप से केंद्रीय एजेंसियों का सहयोग लेकर के वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा। और आपको बता दूं पूजा जी कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार को तमाम कई बार जो है मानवाधिकार आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर राज्यपाल से लेकर
तमाम बार इनको फटकार पड़ी है, लेकिन फिर भी ये जाग नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको वोट की राजनीति करना है, और वोट की राजनीति किससे करना है वो भी दूसरी बड़ी बात यह कि इतनी विभत्स घटना को अंजाम देने वाले इस अपराधी से आखिरकार क्या ताल्लुक हो सकता है कि इसको बचाने की इतनी कोशिशें की गई? क्या ये पूरे सिस्टम में घुसा हुआ था और उस कारण से कुछ और पोल ना खुल जाए, शुरुआती दौर में इसको बचाने की कोशिश की गई? ये भी एक सवाल उठता है। इशिता गौर जी देखिए, जी जैसा ये कुछ हो सकती है, मतलब हम तो ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर कोई चीज तो है जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से सारे एविडेंस जो है उसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है और कुछ भी चीज सामने नहीं आ रही है, कुछ भी चीज साफ साफ नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है कुछ। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देश की अगर एक बेटी के साथ कुछ भी गलत होता है तो मुझे लगता है पूरे देश की रूह इस पर कांपनी चाहिए और पूरे देश को इस पर संजीदगी से सोचना चाहिए कि आज अगर एक बेटी के साथ हो रहा है और इस मामले पर अगर सब एकजुट होकर आवाज नहीं उठा सकते हैं तो फिर आप, मुझे ये बात बहुत ही कड़वी है और हो सकता है कि आप में से कितने लोगों को ये बात बुरी भी लग जाए, लेकिन एक हकीकत यह है कि आज ये बेटी है तो कल कोई दूसरी बेटी हो सकती है और वो आप हम में से कोई भी हो सकता है। तो इसलिए इस मामले को लेकर जितनी संजीदगी दिखाने की आवश्यकता है, जितना ज्यादा हमें एकजुट होकर इस पूरे मामले में ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने की आवश्यकता है, उतनी ही आवश्यकता है ऐसे अपराधियों में खौफ पैदा करने की।